लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की थी, आज उसी का हम कंटिन्यूशन है हमारे पास, और हम इसको लेकर थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की डिफरेंट जो है ना आपके पास स्पीड होती है, और इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसकी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ये जो बोल्ट्जमैन था ना, सबसे पहले इसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी, जिस जो कि बेसिकली द ब्रिज था बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी टू द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के दरमियान जब ये एक ब्रिज का काम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने किया था, तो इसको मजीद एक्सप्लेनेशन जो है फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने की। उनमें से एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो कि स्पीड्स के हवाले से पार्टिकल्स को इंटरप्रेट किया गया था, और इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन भी था कि हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पार्टिकल्स को देखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले आपको पता होने चाहिए। उसमें एक चीज तो ये है कि आप लोगों ने 3 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन जो है, या पहले वेव फंक्शन जो है, वो आपने कैलकुलेट कुछ इस तरह से किया हुआ था कि a साइन ऑफ n1 पाई एक्स अपॉन lx या l1, फिर आप इसी तरह से लिखते थे साइन n2 पाई, और लेट से x अब दूसरा जो होगा ये y ओवर ly हो जाएगा। सिमिलरली साइन ऑफ n3 पाई z ऑफ एल जेड। तो ये आपके पास एक पार्टीशन फंक्शन आ जाता था किसी क्वांटम स्टेट, किसी भी पार्टिकल के लिए इन 3 डायमेंशनल। और इसके ऊपर जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेट करते थे, तो इससे जो एनर्जी निकलती थी, वो एनर्जी जो थी उसको हमने फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ द ith पार्टिकल, इसको हमने कैलकुलेट करके एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू n1 स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन ly स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर अपॉन lz स्क्वायर। तो ये आप इस तरीके कार से इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते थे। और इसी से फिर हमने जो अपना काम था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, वो था पार्टीशन फंक्शन। तो जो इसका पार्टीशन फंक्शन हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में कैलकुलेट किया था, ly lx ly lz इंटू m kbt अपॉन 2 पाई h कट स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये जो फंक्शन था, ये हम ऑलरेडी इससे पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे। अब अगर हम इसकी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं, और इससे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है थर्मोडायनामिक्स की अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो बोल्ट्जमैन की जो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन जो प्रोबेबिलिटी थी किसी भी पार्टिकल के मालूम करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, वो हम लोगों ने इस तरीके कार से कैलकुलेट की हुई थी कि जो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था, लेट अस p of k that is equals to e to the power minus e by kbt अपॉन z z, जिसको हमने पार्टीशन फंक्शन कहा था। और फॉर n पार्टिकल्स, इसको अगर हम स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल p ऑफ k, तो ये फंक्शन आपके पास बन जाता था n टाइम्स e टू द पावर माइनस e बाय kbt अपॉन द पार्टीशन फंक्शन। अच्छा, इस n ऑफ k की वैल्यू याद रखिएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 होगी, बिकॉज एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी, और जैसे n पार्टिकल हो जाए तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाती है। अब जो सवाल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन बिटवीन k एंड k प्लस dk। यानी अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे छोटा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये x y और ये z था। अब इसमें हम किसी सर्टन वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक स्फीयर के अंदर। अगर इसमें ये जो एक पार्ट है स्फीयर का हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, अगर ये इसकी वैल्यू k थी, तो k से ये वाला जो हिस्सा बनता है दैट इज dk। तो k प्लस dk के अंदर आपके पास कितने जो हैं पार्टिकल्स वो ऐड हो जाएंगे। तो इस काम को हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हमने k एंड k प्लस
डी के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये बेसिकली आपके पास डेंसिटी ऑफ फंक्शन बन जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। तो अगर हम इससे एवरेज पार्टिकल्स को मालूम करना चाहेंगे तो एवरेज पार्टिकल जो होंगे वो उसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे, कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ के ऑफ डी ऑफ के के लिए। तो इस तरीक़ेकार से हम फिर एवरेज फंक्शन के हिसाब से जब इसको मालूम करने लगेंगे तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हम ये लिखेंगे कि एफ ऑफ के इंटू डी ऑफ के इज इक्वल्स टू n टाइम्स e। इसके साथ हमने अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डी ऑफ के और डी के जो है ना, ये हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हम जब इसको यहाँ पर सेकंड वाले में अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि एफ ऑफ के और डी ऑफ के, तो हमने बहुत इजीली इसको मेंशन किया कि n पार्टिकल्स थे और एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और साथ हम इसके एक डेंसिटी फंक्शन लगा देंगे के डी ऑफ के। तो अब इस फंक्शन की मदद से हम पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। यानी दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर आप इस वाले फंक्शन को देखें, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये बेसिकली एन ऑफ के आपके पास कहलाएगा, एन ऑफ के और डी ऑफ के इंटू डी के। तो अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो हम ये कहते हैं कि इफ देयर इज अ फ्री पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, तो फ्री पार्टिकल 3 डायमेंशन के लिए हमने चैप्टर 5 के अंदर जो कैलकुलेशन की हुई है पार्टीशन फंक्शन की, उसको हम कुछ इस तरीक़ेकार से लिख सकते हैं। और इसके लिए हम अगर डी ऑफ के डी के की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर डी के आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फंक्शन जो है वो आप लोगों ने इससे पहले भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं किसी अगले लेक्चर में भी इसकी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन आपको या यहीं पे सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो आप लोगों ने इसको पहले से किया हुआ है इस वजह से उसको हम यहाँ पे उस तरह से एलिब्रेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब एफ ऑफ के जो है, अगर हम ये फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्री पार्टिकल के लिए हमने इसको लिखा n लैम्डा डी क्यूब अवर 2 पाई स्क्वायर इनटू के स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर लें, e टू द पावर माइनस e द फंक्शन ऑफ k अवर के बी टी इंटू डी के। जब आप इसको इस तरीक़ेकार से लिख देंगे, अब इसमें e जो है ना वो आपके पास वैनिश हो जाएगा, और जो लेमडा डी है, लेमडा डी की जो वैल्यू है वो आपके पास रह जाएगी 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m के बी टी होल स्क्वायर की पावर 1/2। और ये बेसिकली डी ब्रॉय वेवलेंथ थी। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर 5 में हमने इसको कैलकुलेट किया था। इसी तरीक़ाकार से अगर हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करने लगे तो उसमें भी हम इसी तरह का काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, तो उसमें अगर हम उसकी p या मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो वो h कट k के बराबर होगा। और अगर हम इसको वेलोसिटी की वर्ड में लिखेंगे तो ये m टाइम्स u या m टाइम्स v आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम u को कैलकुलेट करना चाहें या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, तो ये h कट k बाय m आपके पास बनेगा। और यहीं से हम इसका फिर k भी निकाल सकते हैं कि अगर हमने k को देखना है तो k जो होगा वो m u बाय h कट आपके पास हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बेसिकली कन्वर्ट किया है k को u में, तो इससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड को हम मालूम कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट अस सपोज इफ वी हैव n ऑफ u du, यानी पहले जो n ऑफ k हम कह रहे थे, अब हमने k को किस में कन्वर्ट कर लिया है, इस u में, यानी k से हम u में जा सकते हैं वेलोसिटी का। इसके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो रही है।
और अब हमने इसकी वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना है u एंड u प्लस d ऑफ u के दरमियान, यानी इस एरा के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि ये जो लिमिट है यहाँ से लेकर ये आपके पास u है, और यहाँ से ये जो अगला जो हिस्सा है दैट इज इक्वल्स टू u प्लस टी यू, तो ये u प्लस टी यू फिर यहाँ इस पूरे एरिया के लिए होगा। ये जो आपके पास है ये d ऑफ u था, यानी ये जो हिस्सा है इसको d ऑफ u हमने कह दिया था। तो अगर हम इसको 3 डायमेंशन के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर 3D, तो हम ये कह सकते हैं कि ये n ऑफ u n lambda d क्यूब m क्यूब ओवर 2 पाई स्क्वायर h कट into u square e to the power minus mu square अपॉन kbt। अब ये बेसिकली जो है ना ये इक्वेशन, ये आपके पास मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, ठीक है जी। और ये पार्टिकल जो है, ये जो हम शो कर रहे हैं, ये इन 3 डायमेंशनल पार्टिकल है, 3D के अंदर हम इस पार्टिकल को ले रहे हैं। अब हम इसका एक जनरल फार्मूला अगर हम डेवलप करना चाहें इस इक्वेशन को देखते हुए, तो हम एक जनरल फार्मूला भी इसका डेवलप कर सकते हैं। और वो जनरल फार्मूला किस तरह से होगा कि हम ये कहेंगे कि लेट से इफ अगर हम जनरल एक फार्मूला डेवलप करने के लिए हम ये कहते हैं कि हम कोई एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, कोई एक फंक्शन हम a लेते हैं और इसकी हम कोई एवरेज वैल्यू अगर लें, तो एवरेज वैल्यू का मतलब ये होगा कि आपने 0 से इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट किया, कोई भी फंक्शन जो a का फंक्शन था और a जो किसी k पर डिपेंड कर रहा है, f ऑफ k भी है सॉरी, और dk और डिवाइडेड बाय 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ k dk। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से मालूम करना चाहें, तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो a है इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m है। और a को फिर हम इस तरीका कार से भी लिख सकते हैं कि जो a है वो बेसिकली समेशन है p ऑफ k a ऑफ k के लिए। ये है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट इन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके मुताबिक अगर हम अपने a को कैलकुलेट करते हैं, तो ये a की जो वैल्यू आएगी, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ये डेंसिटी ऑफ a ऑफ k d ऑफ k e to the power minus epsilon over kbt divided by z into d of k। तो लेट्स से अगर हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 हो जाए, और अगर हम पुट करें कि इफ a ऑफ u इज इक्वल्स टू 1, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, तो ये 1 इज इक्वल्स टू, यानी मैक्सिमम आप इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई, तो ये 0 टू इन्फिनिटी d ऑफ k e to the power minus epsilon by kbt upon z into d of k। तो ये दूसरी इक्वेशन है। अगर अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो दोनों के नीचे z है, z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो a का फंक्शन एक डेवलप हो जाएगा वो होगा ये 0 टू इन्फिनिटी हम इसकी लिमिट्स को लेके चल रहे हैं, और ये आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। इस तरीका कार से हम के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें इसके मुताबिक अगर हम कोई एग्जांपल सॉल्व करें, तो हमें उससे आइडिया होगा कि हम
क्या करने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए हम जो ए है ना उसको हम यू पुट कर सकते हैं कि लेट्स से अगर हमने इन टर्म ऑफ के पुट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम एक के की एवरेज वैल्यू लें और इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करें एफ ऑफ के की फॉन्ट में यही पे। तो हम कुछ इस तरह के कार से कर सकते हैं कि 0 to infinity के क्यूब ई टू द पावर माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन 2m और साथ आपने इसके लिखना है के बी टी इंटू डी के और डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन 2m के बी टी और डी के। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसमें हमने एक वैल्यू को पुट कर लेना है। लेट्स से अगर हम एक वैल्यू को पुट करते हैं x और x की वैल्यू जो है वो है एच कट के अपॉन 2m के बी टी और इसकी होल पावर 1/2 क्योंकि वो टर्म यहाँ पर भी आपको नजर आ रही है और नीचे भी नजर आ रही है। तो ये एक स्पेशल इंटीग्रल आपके पास बनेगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक कुछ अमाउंट आपके पास इस तरह से ये बाहर आ जाएगी कि होल पावर 1/2 और साथ इसके आपके पास बनेगा 0 to infinity x क्यूब e to the power minus x square dx over x square e to the power minus x square dx। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके के इस स्पेशल इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बच जाती है वो बनेगी 8m के बी टी बाई पाई एच कट स्क्वेयर होल पावर 1/2 और इसी तरीकाकार से आप इसकी एवरेज वैल्यू को भी कैलकुलेट करके इसकी स्पीड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि के और यू का रिलेशन हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि के और एन के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू आपके पास होगा एच कट के बाय एम। तो अब यहाँ पर अगर आप के की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी स्पीड के लिए फॉर द पार्टिकल्स। तो इस तरीकाकार से हमने डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पीड्स को कैलकुलेट करना, हमारा जो मकसद है वो इस तरीकाकार से वो पूरा हो जाता है। इसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए हम के स्क्वायर के लिए भी इसको मालूम कर सकते हैं, जो कि आपकी असाइनमेंट है, आपने उसको देखना है कि एवरेज जो आपके पास मीन वैल्यू होती है जिसको आप एवरेज स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं, तो वो वैल्यू भी आप इस तरीकाकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप लोगों को याद होगा जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो मीन वैल्यू होती है एवरेज स्क्वायर वैल्यू जिसको हम कहते थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसमें आप एक वैल्यू लेके उसका स्क्वायर करते थे। और एक ये चीज होती है कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू लेना, और एक ये क्वांटिटी होती है जिसमें आप डिफरेंट वैल्यूज का स्क्वायर लेके उनका एवरेज लेते हैं। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू आप फिर उस तरीकाकार से कैलकुलेट करते हैं जो कि आपको जैसे नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो उनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज मीन स्क्वायर वैल्यूज कितनी होंगी, तो आप इस तरीकाकार से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनकी मदद से आपने फिर डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ से जो है ना आप